तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षट का संपत्ति के बाद चल रहा था। ज्ञान लाभ हेतु साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। वेद पाठ की, वेदांग पाठ की उपरांतर विभिन्न प्रकार कर्म करते हुए चित्त शुद्धि करना एवं साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा ज्ञान लाभ हेतु। साधन चतुष्टय में भी पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, कांस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन एवं यामूत्र फलो भोग विराग, ये काल एवं परकाल के कुछ सुखेच्छा के त्याग करना इसलिए जरूरी है कि रण यह अनित्य है, बराबर टिकने वाला नहीं है, कर्मजन्यतया है। कर्म फल खत्म हो जाने से ही वो खत्म हो जाएगा। इस मानसिक अवस्था के बाद 6 प्रकार का साधन संपन्न होना चाहिए। पहली बात है शमदम। समाधि मतलब शमदम उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा। इस चर्चा चल रहा था। तभी क्षमा क्या है, दमा क्या है, इसका थोड़ा विस्तार जरूरी है। समा मोटा मोटी हम लोग समझाया। समा मतलब मन की निग्रह एवं दमा मतलब हमारे शरीर के बाकी इंद्रियों का निग्रह। पूरे एकादश इंद्रिय का निग्रह चाहिए, लेकिन हमारी एकादश इंद्रिय है 10 बहिर इंद्रिय, एक अंतर इंद्रिय। जो अंतर इंद्रिय मन है सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है, और उन्हीं की माध्यम से ही हम जीवन नियंत्रण कर सकता है। वो है हमारे मन। माँ कहते हैं भगवान को पुकारते हुए आखिर में मन ही गुरु बन जाता है। इसलिए क्षमा पहले बताया। यद्यपि पतंजलि योग सूत्र में जो नियम को और द्वितीय प्रायोरिटी में लग दिया। प्रथम है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन ये मुझे कहा गया है क्षमा क्या है। क्षमस्तावत श्रवणादि विषय व्यतिरिक्त मनस निग्रह। श्रवणादि विषय अतिरिक्त श्रवणादि अतिरिक्त विषयभ्य मनस निग्रह। वेदांत चर्चा में कहा गया है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 चीज करनी है। श्रवण मतलब ब्रह्मन के बारे में, ईश्वर के बारे में श्रवण करना, सुनना। पहले तो कोई लेखन ही नहीं था, गुरुओं के सुनते ही उसके चर्चा करना जरूरत होता था। तो कितने प्रकार उनके आगे के ज़माना में स्मृति शक्ति था। बुरा किताब वो पढ़ रहे और वो सुनते ही उसका अधिगत कर रहे हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। तो पहले ईश्वर के बारे में सुनना,
सुनने के माध्यम ही जानना होता है। तो श्रवण, उसके बाद में उसको कॉजिटेशन, हियरिंग कॉजिटेशन, मनन करना चाहिए, नहीं तो वो पहुँच के भीतर नहीं आ पाएगा। एवं उसका आगे भी निधिध्यासन, जो परवर्ती जो दर्शन है, श्रवण मनन निधिध्यासन, मतलब ध्यान करते हुए उस तत्व को अपने पर अपना आप्लुत कर देते हैं। तो श्रवण मतलब श्रवण मनन निधि, श्रवण आदि इसलिए कहा। Either we should go on hearing about God or cogitate on God or meditate on God. Hearing, cogitation, meditation, ये तीन चीज़ में मन को एंगेज करके रखना एवं ये छोड़ के दूसरा कोई चीज़ न सोचना, वहाँ से मन को हटाना पड़ेगा। Mind has to be detached from the external world and concentrated on the internal world. इंटरनल मतलब शास्त्रादि पठन विषय, श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, ब्रह्म के बारे में सुनना, चिंतन करना एवं उसको जीवन में आत्मसात करना। तो अगर हम ये ना करें तो क्या होगा, मन इधर उधर भगते रहेंगे। तो मन इधर उधर भगने से हमारा जो ये पर्पस है, ये हम लोग इतना जो तपस्या आदि कर रहे हैं ठाकुर का नाम, तो ये सब बेकार हो जाएगा। मन जहाँ पर है वहाँ पर ही तो भगवान रहेंगे। तो इसीलिए वो सोच समझ के हमें जीवन में पदक्षेप लेना चाहिए। मन को निरंतर वश में लाना चाहिए। मनुष्य मनति बुद्ध मनति मुक्तो, एवं जो कहा गया है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जो विषय से भी दूर है लेकिन उनका मन अगर विषय में युक्त है तो कोई फायदा नहीं हुआ। विषय से हटना चाहिए, एक फिजिकली एक मेंटली। तो पहले ही बताया कि श्रवणादि जो व्यतिरिक्त, श्रवण मनन निधि से छोड़ के जो कुछ है, तो वो जो भी कुछ है श्रवणादि व्यतिरिक्त जो कुछ, वो तो आपको ये मानसिक निग्रह का समय बोला। और जब वो हमारे शारीरिक इंद्रियां को वहाँ से हटाना है, वही दम हो गया। तो जबकि ये सम और दम पतंजलि योग सूत्र में भी बताया, यम नियम का अनुसार, यम इस बहिर्ंद्रिय का संयम, नियम अंतरिंद्रिय का संयम। अंतरिंद्रिय मतलब मन, जो भी यहाँ का क्षमा रूप से उल्लेखित हुआ है। तो वहाँ पर क्षमा का क्या विश्लेषण है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। नियम का 5 आयाम है। शौच हम देखे हैं, जो टाइडीनेस, संतोष कंटेनमेंट, जो भी अवस्था है हम शांति में है, आनंद में हो। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, यह नियम का अंतर्गत दिया है। जो मानसिक निग्रह, यहाँ पर सिंपल बताया ज्ञान मार्ग में, श्रवण मनन निधिध्यासन छोड़ के अब जा सब चर्चा है, एनीथिंग टॉपिक, वहाँ से मन को हटाना। माइंड विल बी फोकस्ड ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, दैट इज गॉड। ये खास बात है, और किसी के माइंड को नहीं लगाना चाहिए। मन को
ईश्वर के प्रति ही धावमान रहना चाहिए। यही हुआ। और उसका काउंटर पार्ट है जो दमा। मैंने इसमें क्या बताया कि मन को विषय से हटा के भगवान पर केंद्रित करो, ये है। तो विषय विराग एवं ईश्वरे अनुराग। और दम क्या है? बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयभ्य जो निवर्तनम, वही है दम। तो बाह्येन्द्रियाणां मतलब जो बहिर्इंद्रियां हैं। शम इज अंतर इंद्रिय, हमारा ये एकादश इंद्रिया है। प्रथम बताया अंतर इंद्रिय मन, वो सबसे पावरफुल है। तो वो मन को सर्वदा ईश्वर केंद्रित रखना चाहिए, विषय से हटा देना चाहिए। और जो नियम में मन को सर्वदा ये सब अवान्तर टॉपिक से हटाना पड़ेगा, तभी जो ग्रहण योग्य अवस्था होगा। अभी जब मन की ये अवस्था हो गया, तब जो दम का ये हुआ कि बहिरिंद्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयभ्य निवर्तनम। तद व्यतिरिक्त मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन छोड़ के और दूसरा कुछ विषय में नहीं लगाना ही दम है। किसको नहीं लगाना है? हमारा बहिरिंद्रियां। बहिरिंद्रियां कितना है? 10। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय क्या है? चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक। इससे हम कोई वस्तु का परिचय लेते हैं, और इट इज़ बट इट शुड बी। ये है ज्ञानेन्द्रिय। और ये जो कर्मेंद्रिया क्या है? 10 बहिरिंद्रिया है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। नासिका जीव, जो चक्षु कर्ण नासिका जीव त्वक हो गया ज्ञानेन्द्रिय। और कर्मेंद्रिय 5 क्या है? वह है कि बाक पानी पादो पायु उपस्थ। स्पीच, हाथ, पैर और ये जो 2 लोअर ऑर्गन्स, ये 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं, इसको भी भगवत केंद्रित करना पड़ेगा। यही है टोटल अटेंशन, बोथ माइंड एंड बॉडी। दिस बॉडी इज मेड एक्टिव बाय दिस बॉडी ऑर्गन्स। एंड साधारण जो व्यक्ति है, शम दमा को जब आप साधन के माध्यम में दूर करेंगे, तभी मन सीधा जाके भगवान के पास मिल जाएगा। इतना ही सहज है। लेकिन जो बहिरिंद्रिया मतलब जो हमारा शारीरिक जो इंद्रियां हैं, उसको भी प्रत्येक इंद्रिया का एक एक विषय है। चक्षु का विषय है रूप, कर्ण का विषय है शब्द। प्रत्येक विषय से इंडिविजुअली वो जो पाचक है उसको वापस लाना पड़ेगा, बट डिटैच इंडिया फ्रॉम द विषय। और ये करके तब शम दमा का जगह नियंत्रण होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको फिर आगे चर्चा हम लोग आगे वर्धित करेंगे। कम से कम देख रहे थे शम दमा हमारे जो उसको नियंत्रण करना अत्यंत जरूरी है, वो भी सब बोलेंगे। तो शम दमा के बाद फिर उपरति होगा, वो अगले दिन चर्चा करेंगे। तो अभी ये
समाधि षट संपत्ति में शम और दम हमें समझना चाहिए। एक मन की अंतरिंद्रिय का निग्रह और एक दशेंद्रिय जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों को निग्रह करना ही समाधि षट संपत्ति का प्रथम 2 साधन। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।